हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं तत्व के बारे में। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने सन 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद एंटोनी लॉरेंट लेवाइसिए ने तत्व की परिभाषा को प्रतिपादित किया, जिनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेवाइसिए के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि तत्व के जो भी गुण हैं वो सदैव उसी प्रकार बने रहेंगे, उन्हें चाहे सूक्ष्म रूप से विभाजित कर दिया जाए या अन्य तत्वों के साथ यौगिक के रूप में उन्हें बना दिया जाए, फिर भी जब उन्हें अलग करेंगे तो हम तत्व को उसी रूप में पाएंगे जिस रूप में वो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तत्व के जो परमाणु हैं वो एक प्रकार के ही होते हैं, उसमें विभिन्नता नहीं होगी। जैसे सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सिल्वर, जो भी पढ़ना चाहें आप, जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व ही कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं यौगिक की। बात करते हैं यौगिक की। 2 या 2 से अधिक, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जिससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए। सदैव उनका अनुपात निश्चित होगा अगर, तो उस प्रकार से जो भी बनेंगे वो कहलाएंगे यौगिक। लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से रासायनिक तौर पर संयोजन से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में जल H2O तथा सोडियम क्लोराइड। जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, जो कि सदैव नियत होंगे। जल के अणु जब भी बनेंगे तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयोग करके ही बनाएंगे। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम का 1 परमाणु, क्लोराइड का 1 परमाणु मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और साथ साथ ये भी बता देते हैं यौगिकों में, जैसे हाइड्रोजन एक गैसीय परमाणु है, गैस के रूप में होता है, ऑक्सीजन भी गैस के रूप में, लेकिन जब ये मिलते हैं तो ये अपने मूल जो गुण होते हैं उसको त्याग देते हैं। इस प्रकार से वो द्रव के रूप में, अब H2O जब मिलते हैं तो वो द्रव के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग अगर हम गुण का अध्ययन करें तो वो गैसीय परमाणु हैं, गैस के रूप में रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो Na और Cl, यानी कि सोडियम को अगर हम बाहर वातावरण में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है, इसलिए इसे हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। लेकिन जब सोडियम क्लोरीन के साथ संयोग करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है तो ये नमक हो जाता है और इसे वातावरण में रखने पर उस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है। इससे हम कह सकते हैं जो भी यौगिक बनेंगे उनमें तत्वों के जो गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, यानी कि यौगिक का जो भी गुण होगा वो उनके अंदर समाहित जो तत्व होंगे उनके गुणों से भिन्न होता है, तथा इसे हम पृथक भी नहीं कर सकते। इसे हम केवल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं, यानी कि तत्वों को अगर हमें अलग करना है तो हमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया ही करानी होगी। आज की क्लास में इतना। आप अपनी कॉपी में इसे नोट करते चलें ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाए। शीघ्र से शीघ्र आप अपनी नोट्स कंप्लीट करके प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद।